माहौल तो बहुत अच्छा है। सीएम साहब चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ क्या दिक्कत है? माहौल एक तरफा बीजेपी का माहौल। विश्वास हरियाणा की जनता समझदार है। एक एक वोट जो है वो विकास के नाम पे भाजपा को पड़ेगा। हुड्डा जी जो है 10 साल घर बैठे रहे हैं, अगले 10 साल और घर ही बैठे रहेंगे। हुड्डा जी का सुपड़ा साफ है। राहुल गांधी तो ऐसे झूठ बोलता है हमेशा ही, कभी सच बोल रहे इनको। पिछले इलेक्शन में बोल रहा था इन्होंने एमपी के टना टन 85 खाते में आएंगे। आए अब किसके आए खाते में? किसके साथ है? मतलब हम तो बीजेपी के साथ हैं। से बीजेपी बिल्कुल खुश हैं। भारत माता की, भारत माता की, जीतेगा भी जीतेगा। हमारी प्रिय अभिनेत्री और जो सांसद जीतेंगे कांग्रेस है, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छा सभी भाई बहन बीजेपी स्वागत कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत बोला है, एक नंबर का भारत माता की जय, जीतेगी भारत बीजेपी। माता की। भारतीय जनता पार्टी कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? नायब सैनी नायब सैनी, नायब तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जन सैलाब उमड़ा। क्या नाम है भैया? तेजिंदर सिंह। क्या लग रहा है माहौल अब? माहौल तो बहुत अच्छा है। सीएम साहब चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ क्या दिक्कत है? हेमा मालिनी आई हुई है, कैसा लग रहा है? हाँ, ये तो आप देखो ना कितना क्रेज है। 11 बजे से लोग खड़े हैं हाँ। और पूरी टाइम देखो। 11 बजे से इंतजार कर रहे हैं सीएम नायब सिंह। आप भी देखो कितना लोगों में उत्साह है हेमा मालिनी जी को देखने के क्या लिए। लग रहा है, फिर बेड़ा पार होगा या नहीं? सीट तो हमारी क्लियर है। क्लियर है। बिल्कुल। हुड्डा साहब का क्या होगा फिर? हुड्डा साहब थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ। हाँ। यहाँ तो नायब जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो लाडवा में एक तरफा है, मतलब सरकार आ रही है हमारी सरकार आ रही है। हरियाणा में। चलिए धन्यवाद भैया आपका। नवीन सिंह। क्या लग रहा है माहौल किस तरफ है? माहौल एक तरफा बीजेपी का माहौल। हाँ। कांग्रेस वाले कह रहे हैं सारे हमारी तरफ है। कहने से किसी की तरफ अगर कोई जाता है तो फिर सारे ही अपनी सरकार। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे कांग्रेस प्रत्याशी को उनके गांव में पगड़ी पहना रहे थे, उसके बाद उनको पीट दिया गया। ऐसे बुजुर्गों के सम्मान की कांग्रेस से उम्मीद नहीं की जा सकती। जो बुजुर्गों का सम्मान ही नहीं कर सकते तो ऐसी सरकार लाके क्या फायदा? नौकरियों में जो है खर्ची पर्ची ना चले। वो तो कह रहे हैं हम खर्ची पर्ची लाएंगे, कह रहे हैं। मेरिट के हिसाब से नौकरियां जो है दी जानी चाहिए। वो खर्ची पर्ची लाएंगे। उन्होंने 60 साल यही तो काम किया है। देश को लूटा है, लुटवाया है और आज भी वो वही बात करते हैं। उस मेंटेलिटी से बाहर ही नहीं आते। तभी उनकी हालत ये हो गई है। क्या लग रहा है ऐसे में हरियाणा की जनता विश्वास करेगी इन पे? विश्वास हरियाणा की जनता समझदार है। एक एक वोट जो है वो विकास के नाम पे भाजपा को पड़ेगा। ठीक है, और अब दोबारा से तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुड्डा जी का कोई मौका नहीं है क्या? हुड्डा जी जो है 10 साल घर बैठे रहे हैं, अगले 10 साल और घर ही बैठे रहेंगे। हुड्डा जी का सुपड़ा साफ है। चलिए धन्यवाद आपका। क्या नाम सरदार जी आपका? सतपाल सिंह है जी। क्या लग रहा है माहौल किस तरफ है? एक तरफ है जी। एक तरफा। हाँ जी। राहुल गांधी तो ऐसे झूठ बोलता है हमेशा ही, कभी सच बोल रहे इनको। पिछले इलेक्शन में बोल रहा था इन्होंने एमपी के टना टन 85 खाते में आएंगे। आए अब किसके आए खाते में? इनकी हिमाचल में सरकार देख लो। अब तो बिल भी अभी बोला उन्होंने खटाखट। आए किसी के नहीं आए यार। जो नौकरी करते हैं उनकी भी अपनी तनख्वाह रोक ली है इनको। उनकी भी तनख्वाह टाइम पर नहीं मिल रही है। यही स्कीम यहीं पे लेके आ गए हरियाणा में। यही वो करेंगे ऐसे काम हो। इसीलिए लोगों ने सोचा है अच्छी सरकार, साफ सरकार होनी चाहिए। इसीलिए इतना माहौल है यहाँ पर। एक तरफ इलेक्शन है। ये बताइए, राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं कि सरदारों को यहाँ पर पगड़ी और कड़ा पहनने नहीं दिया जा रहा है। क्या लग रहा है आपको? उन्होंने तो पहले ही सरदारों के साथ क्या किया था 84 में उनके बुजुर्गों ने। उनको तो काम ही यही है। लेकिन हम कड़ा पहनते हैं, पग भी है, ये हमारी कोई उड़ा नहीं सकता है। तो राहुल गांधी ऐसा विदेश में क्यों दे रहे हैं भैया? पढ़ के पाए देख रहे। और उसका उनका काम ही ऐसे है ना। 84 में उन्होंने क्या नहीं किया था, ऐसे ही काम है उनका। तो ऐसे करेंगे तो फिर भुगतेंगे। ये पब्लिक जवाब देगी। सरदार जी खुश है बीजेपी से? बीजेपी से खुश है? बीजेपी से खुश है। बीजेपी से खुश है। बीजेपी ये कभी नुकसान नहीं करती सरदारों का। जब हमारे आज तक डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे सरदार कांग्रेस में, हमारे सिखों के लिए कुछ नहीं किया। अब मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9वें पातशाह का लाल किले में भी शहीदी दिवस मनाया। छोटे साहबजादे का सारे भारत में शहीदी जन्मदिन मनाया गया। और हमारे सरदारों को आगे लेकर आ रहे हैं, हमारे गुरुओं को आगे लेके आ रहे हैं। और हमारा लक्ष्य सिंह बन जा रहा है, उसको भी आगे लेके। आज तक किसी सरकार ने हमारा काम नहीं किया। तो इस करके हम सरदार सब बीजेपी के साथ हैं।
हुड्डा सरकार में बताइए क्या था, क्या हाल थे? हुड्डा सरकार के आप देखते थे नौकरी किसको मिलती थी, जो उसका वोटर और पर्ची खर्ची वाला था। और इस सरकार में ऐसा नहीं है। मेरे गांव में 20 बच्चों को नौकरी मिली है, बिना पर्ची बिना खर्ची से मिली है। उनके नेता सरकार में आए नहीं, पहले कहते हैं हम अपना घर भरेंगे, उसके बाद रिश्तेदारों का। उनको काम यही है। जब आप ये देखो ना, श्रेयाम वोट मांगते हैं और कहते हैं पहले हम अपना घर भरेंगे फिर हमारे रिश्तेदारों का घर भरेंगे। आपको सबको सुना है, उनका काम यही है। सरकार सस्ता उनके आ जाएगी तब भी उन्होंने नहीं काम करा, पीछे भी यही काम करा है। तो ऐसे में यहाँ हरियाणा की जनता विश्वास करेगी उन पे? नहीं करेगी, नहीं करेगी। तो आप किसके साथ हैं? मतलब हम तो बीजेपी के साथ हैं। खुश हैं बीजेपी से? बिल्कुल खुश हैं। भारत माता की, भारत माता की। जीतेगा भी जीतेगा, जीतेगा भी जीतेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी भीड़ यहाँ पे मौजूद है और सिर्फ हेमा मालिनी भी खुद अपने फोन से यहाँ पर कैद कर रही है यहाँ की भीड़ को, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी है। खुद हेमा मालिनी अपने फोन से इस भीड़ को कैद कर रही है। वो भी इस भीड़ को संजो के रखने चाहती है क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए, हेमा मालिनी की झलक पाने के लिए यहाँ के लोग फूल बरसा रहे हैं उन पर। तो देख सकते हैं सब अपने फोन को निकाल कर सिर्फ और सिर्फ हेमा मालिनी की फोटो को कैद करना चाहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक युवक ने तो अपनी छाती पर नायब सिंह सैनी का टैटू बना रखा है। देख सकते हैं आप, ये जो फूल फेंक रहे हैं उन्होंने अपनी छाती पर ही नायब सिंह सैनी का टैटू बना दिया है। किस तरीके से उनका प्रेम यहाँ पर तो देख सकते हैं पूरी भीड़ यहाँ पे मौजूद है। लाखों की तादाद में यहाँ पे जनसैलाब उमड़ा पड़ा है।